गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सभी। मैं आपकी परिणा मैम लेकर आई हूँ नेक्स्ट वीडियो ऑन लेसन 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कि व्हाट डू एसिड्स एंड बेसिस हैव इन कॉमन। तो हम पढ़ चुके हैं बच्चों कि हमारा जो एसिड्स होते हैं दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो आइए इस वीडियो में हम देखते हैं कि एसिड्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। तो हमने यहाँ पर अपना एसिड लिया बीकर के अंदर और उसमें हमने कॉर्क नेल की फ़िटिंग कर रखी है। नेल्स को हमने कनेक्ट कर रखा है अपनी 6 वोल्ट बैटरी से, बल्ब से एंड स्विच से। जब इसमें हम एसिड पोर कर लेंगे तो हम देखेंगे कि हमारा और स्विच ऑन करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो फ़्लो करने लगेगी। 2 नेल्स के बीच में गैप होता है तो उसमें हम देखते हैं ये जो गैप होता है इसके बीच में भी इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो करने लगती है, जिसकी वजह से बल्ब ग्लो करता है। तो हमने स्विच ऑन किया, देख रहे हैं बल्ब ग्लो कर रहा है, दैट मीन्स कि हमारा करंट फ़्लो कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने पहले पढ़ा था, पहली वीडियो में हमने देखा था कि एसिड्स जब भी मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं, दे लिबरेट हाइड्रोजन गैस। इसका मतलब कि क्या हाइड्रोजन सभी में कॉमन होता है, यानी कि जिसमें भी हाइड्रोजन हुआ दैट मीन्स कि वो सारे के सारे क्या हमारे एसिड्स होते हैं। तो इसी के लिए हमने उसी एक्सपेरिमेंट को दोबारा करके देखा, लेकिन इस टाइम हमने क्या किया, हमने अल्कोहल लिया। अब अल्कोहल का फॉर्मूला होता है C2H5OH। दैट मीन्स कि इसके अंदर भी क्या है, हाइड्रोजन है। लेकिन हमने देखा कि यहाँ पर बल्ब ग्लो नहीं कर रहा, बल्ब ने ग्लो नहीं किया। फिर हमने ग्लूकोज के साथ करवाया, ग्लूकोज में भी हाइड्रोजन होता है, तो हमने देखा कि यहाँ पर भी बल्ब ग्लो नहीं किया, ठीक है। लेकिन जब हमने एसिड के साथ करवाया, फिर दूसरे एसिड के साथ करवाया, HCl के साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो बल्ब ने ग्लो किया। इसका मतलब क्या हो गया कि कुछ ही हमारे केमिकल्स होते हैं जिनको हम एसिड्स बोलते हैं, वही हाइड्रोजन गैस या हाइड्रोजन आयंस लिबरेट करते हैं। सारे केमिकल्स हाइड्रोजन आयंस लिबरेट नहीं करते, और जो नहीं करते हैं वो हमारे एसिड्स की कैटेगरी में नहीं आते हैं। शुगर, अल्कोहल, ग्लूकोज, ये हमारे एसिड्स नहीं होते हैं। दैट इज़ वाई जब उनको हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो वो H+ आयंस नहीं देते हैं। तो दैट मीन्स जब भी हम एसिड्स को डिज़ोल्व करते हैं तो एसिड्स को वाटर में डिज़ोल्व करने पर यहाँ हम देख सकते हैं क्या लिबरेट हो रहे हैं, हाइड्रोजन आयंस लिबरेट हो रहे हैं। तो एसिड्स के अंदर हमेशा 2 चीज़ें होती हैं, एक कैटायन और एक एनायन। जब भी एसिड टूटेगा तो वो H+ आयन में और Cl- आयन में टूटेगा, क्योंकि इसके अंदर यही 2 एटम्स हैं, हाइड्रोजन के एंड क्लोरीन के। आप देख सकते हैं ये 2 एटम्स आपस में बॉन्डेड हैं। जब उसको वाटर में डिज़ोल्व किया तो दे हैव स्प्लिट अप इनटू टू एटम्स, H+ एंड Cl-। H+ हमारा क्या है, क्योंकि वो प्लस है तो वो कैटायन बनाएगा, एंड Cl- क्योंकि वो माइनस है तो वो एनायन बनाएगा। सिमिलरली अगर हम HNO3 को लेंगे तो H+ एंड NO3- बनाएंगे, H2SO4 को लेंगे तो वो H+ एंड HSO4- बनाएंगे। यहाँ पर हमारे 2 H+ आयंस भी बन सकते हैं। अगर 2 H+ आयन बनेंगे तो SO4 2- हो जाएगा। देन CH3COOH, ये हमारा विनेगर होता है, यानी कि एसिटिक एसिड। ये H+ एंड CH3COO- एनायन बनाता है। तो इस तरह से हमारी स्प्लिटिंग होती है एसिड्स की इन कैटायन एंड एनायन। नाउ जो एसिड्स होते हैं, हमने ये भी प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि वो ब्लू लिटमस को रेड में टर्न करते हैं। तो यहाँ पर हमने एक और चीज़ देखी, दूसरा हमने एक्सपेरिमेंट कराया कि यहाँ पर हमने एसिडिक गैस प्रोड्यूस की। एसिडिक गैस कौन सी, HCl गैस हमने प्रोड्यूस की। कैसे प्रोड्यूस की हमने, यहाँ पर हमने लिया सोडियम क्लोराइड, हाँ जी, नमक जो हमारे रसोई में होता है, NaCl हमने लिया और सल्फ्यूरिक एसिड से उसकी रिएक्शन करवाई। अब हम जानते हैं कि NaCl जब सल्फ्यूरिक एसिड से मिलेगा तो वो क्या बनाएगा, Na सल्फेट के साथ बॉन्ड बनाएगा तो Na2SO4 बनेगा, और यहाँ से रह जाएगा H और Cl, तो वो क्या बनाएंगे, HCl बनाएंगे। तो दिस वे हमने HCl गैस को प्रोड्यूस करवाया। नाउ अब यहाँ से हमारी HCl गैस प्रोड्यूस हुई, ये हमारी HCl गैस प्रोड्यूस हो रही है। इसमें हम लेकर आए ड्राई ब्लू लिटमस पेपर। हमारा जो लिटमस पेपर था वो ड्राई था। जब हम उसको लेकर आए माउथ पर तो हमने देखा कि हमारा जो लिटमस पेपर का कलर था वो चेंज नहीं हुआ।
अब हम सोच में पड़ गए कि हमारा कलर चेंज क्यों नहीं हो रहा। फिर हमने क्या किया, हमने एक तरकीब निकाली और हमने उसको मॉइस्ट कर लिया, उसको हमने हल्का सा गीला कर लिया। और गीला करने के बाद जब हम उसको माउथ पर लेकर आए तो हमने देखा कि इट हैज़ टर्न टू रेड। अब वो ब्लू लिटमस पेपर रेड में टर्न हो गया। इसका मतलब क्या है कि एसिड्स जो होते हैं वो केटाइंस एंड आयंस में तो स्प्लिट करते हैं, बट ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। जब वो वाटर के कांटेक्ट में आते हैं तभी वो एसिड केटाइंस में एंड आयंस में स्प्लिट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एसिड्स जब वाटर के कांटेक्ट में आते हैं तो केटायन एनायन बनाते हैं और वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है ध्यान देने वाली कि H+ एंड H2O आपस में कंबाइन होकर हाइड्रोनियम आयन्स बनाते हैं। तो हमेशा हमको एसिड्स के सोल्यूशन के अंदर H+ नहीं मिलेगा, बल्कि हमको क्या मिलेगा, हाइड्रोनियम आयन मिलेगा। तो अब से हम ये नहीं बोलेंगे कि एसिड्स प्रोड्यूस H+ आयन्स, अब से हम क्या बोलेंगे, एसिड्स प्रोड्यूस हाइड्रोनियम आयन। तो हाइड्रोनियम आयन को आप ध्यान से देख लीजिए बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोनियम आयन अब से हम बोलेंगे। देन नेक्स्ट, बेसिस ऑल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। एसिड्स की तरह बेसिस भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, बट रिमेंबर ओनली दोज बेसिस विच आर अल्कलीन नेचर। क्योंकि जो बेसिस होते हैं वो भी वाटर में डिज़ोल्व होकर केटायंस एंड आयंस में स्प्लिट हो जाते हैं और केटायंस एंड आयंस अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पर जाकर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। यानी कि आयंस जो हैं वो मूव कर रहे हैं सोल्यूशन में, और जब आयंस मूव कर रहे हैं सोल्यूशन में तो वो सोल्यूशन हमारा गुड कंडक्टर बन जाता है। जब बेस को हम वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो बेस भी हमारे कुछ इस तरह से स्प्लिट होंगे, Na+ एंड OH-। जो हमारा KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, ये भी K+ एंड OH- में स्प्लिट होगा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी Mg2+ एंड OH-। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर हमारे OH- कॉमन है, यानी कि सारे बेसिस के अंदर कॉमन चीज़ क्या होती है, हाइड्रोक्साइड आयंस। हाइड्रोक्साइड आयंस सारे बेसिस के अंदर कॉमन होते हैं। एसिड्स के अंदर हाइड्रोनियम आयन, बेसिस के अंदर हाइड्रोक्साइड आयंस। नाउ यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे जब भी एसिड्स और बेसिस को हम डिज़ोल्व करते हैं वाटर में, सो दिस रिएक्शन इज़ वेरी एक्सोथर्मिक इन नेचर। एक्सोथर्मिक का मतलब हम पहले कर चुके हैं। एक्सोथर्मिक का मतलब होता है कि जो हीट प्रोड्यूस करते हैं, तो जो हीट प्रोड्यूस करते हैं उनको हम एक्सोथर्मिक कहते हैं। एंड जब भी हमको एसिड और बेस, कंसनट्रेटेड एसिड और बेस हमको मिक्स करना होता है वाटर में, डाइल्यूट करना होता है, तो हमेशा रिमेंबर दिस थिंग कि हम हमेशा एसिड को ही वाटर में डिज़ोल्व करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ऑलवेज ऐड एसिड टू वाटर। हमेशा हमको एसिड या बेस को ही वाटर में डिज़ोल्व करना चाहिए, स्लोली करना चाहिए, ड्रॉप वाइज करना चाहिए और कांस्टेंट स्टिरिंग के साथ करना चाहिए। ये आप देख सकते हैं इस फिगर में, कांस्टेंट स्टिरिंग के साथ करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही एक्सोथर्मिक होती है, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है। तो जो भी हीट निकलेगी वो सब वाटर के अंदर स्प्रेड होती जाएगी, मिक्स होती जाएगी, वाटर उसको एब्जॉर्ब करता जाएगा। इससे कोई भी डेंजरस एक्टिविटी होने से हम बच सकते हैं। लेकिन अगर हम वाटर को एसिड में डिज़ोल्व कर देते हैं, वाटर को हम एसिड में डिज़ोल्व कर रहे हैं, बेशक हम ड्रॉप वाइज करेंगे, स्टिरिंग के साथ करेंगे, लेकिन एसिड उस हीट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से स्प्लैश आउट हो सकता है, हमारा बीकर टूट सकता है, बर्न हो सकता है, आग लग सकती है, कुछ भी डेंजरस एक्टिविटी हो सकती है। इसीलिए रिमेंबर दिस थिंग कि हमको हमेशा एसिड को या बेस को ही वाटर में ड्रॉप वाइज स्टिरिंग के साथ डिज़ोल्व करना चाहिए। नाउ बच्चों, ये कुछ मैंने क्वेश्चंस डिज़ाइन किए हैं आप लोगों के लिए। आप प्लीज़ जो भी ये वीडियोस में मैंने अभी आपको समझाया है उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चंस हैं, तो आप इन क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट कीजिए। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।